टाइम आया क्लास शुरू होने का, तब तक कोरोना आ चुका था। उसके बाद फिर हम सबका कोरोना का ऐसा लहर था कि मोदी जी ने कहा था घर से निकलोगे तो मरोगे। घर वालों ने सलाह दिया कोटा चल जाओ, वहाँ जाने के बाद सीधा सिलेक्शन होता है। मिडिल क्लास के फैमिली का माइंड में ऐसा बैठा हुआ है कोटा मतलब सिलेक्शन। यहाँ तुम्हारा ट्रेन से पैर उतरा, तुम डॉक्टर बन के निकल गए, यहाँ से वापस तुम ट्रेन में डॉक्टर बन के जाओगे। वहाँ के पढ़ाई में और कोटा के पढ़ाई में क्या सच में कोई डिफरेंस है या सिर्फ ये एक सीधा 50% का सारे हॉस्टल खाली हैं, मेस खाली, क्योंकि मैंने जिस टाइम पे गया था उस कोटा उस टाइम पे पीक पे था। वो जैसे वो नियति है, हम जहाँ जाएंगे वहाँ डाउनफॉल होगा। वो बसता है कोटा के माहौल में, वो चीज़ है कि आपको लगेगा कि हाँ यहाँ पे इंसान पढ़ रहा है, पढ़ाई हो रही है। कोटा में देखा तो वहाँ पे मुझे बहुत अतरंगी चीज़ें देखी। लड़कियाँ सिगरेट फूंक रही है रोड पे एकदम, वो भी टी शर्ट पहन के। मैं संस्थाओं का नाम नहीं लूँगा लेकिन संस्थाएँ हैं। आप कोटा का मुझे 5 अच्छाई बताओ और 5 बुराई बताओ। फलना राय का बेटा अगर बाहर गया है तो अगर वो बन के नहीं आए तो फिर इंसान बहुत ताने मारते हैं, उनका मतलब जीना मुश्किल कर देते हैं कि तुम कोटा जाके किए क्या। कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जिनका इस साल सिलेक्शन लिखा हुआ था, जो में चाहे कुछ संस्थाओं में सीधा नंबर 715 तक आते थे, लेकिन उनका ऐसा डाउनफॉल आया कि वो नीट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हैं, 550-60 तक रुक गए हैं। तो एक स्टूडेंट को कितना अटेम्प्ट देना चाहिए? तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो इंजीनियर या डॉक्टर बनने के लिए जाते हैं कोटा में और वो यूट्यूबर बन जाते हैं। मतलब लत लग जाती है, एकदम खेल रहे हैं, उनको उसके अलावा कुछ दिखेगा नहीं। लड़की का जो सीन होता है, लेकिन ये दोस्ती प्यार में कैसे बदल जाती है? तो किसी पे भरोसा करने के लिए सबसे प्यारा शब्द होता है प्यार, कि हमको तुमसे प्यार है। प्यार मोहब्बत करना, गर्लफ्रेंड बनाना या बॉयफ्रेंड बनाना, ये सही है या गलत है? कोटा में बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं नीट और जेईई का प्रिपरेशन करने, लेकिन सिलेक्शन सबका क्यों नहीं हुआ? कोई भी बच्चा है तो वो समझ सकता है कि फैमिली प्रेशर क्या होता है। पैसों से नॉर्मल एकदम सर्वाइव कर रहे होते हैं, वो सोचते हैं कि थोड़ा सा पैसे लगाते हैं और निकल जाएंगे। सर में कुछ दिमाग उसका नहीं काम करता, उस जगह वो डिप्रेशन में जा जाए तो पढ़ाई से भी छूट जाता है। वो दोस्ती यारी जो हंसी खेलने वाले दोस्त थे वो उसके चक्कर में छूट जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए, आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हो, और आप कोटा कब आए थे और कितने साल आप कोटा रहे, कोटा में क्या किया, अपने बारे में थोड़ा बताइए ताकि ऑडियंस को थोड़ा क्लियर हो जाए। देखिए, मैं रहने वाला बिहार का हूँ और मेरी प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं बिहार से ही हुई। नॉर्मल ऐसे होता है कि गांव टाइप में प्राइवेट स्कूल होता है, वहाँ पर नॉर्मल शिक्षा चलती है, वैसे ही मेरे 8 तक चली। फिर थोड़ी सी उससे बढ़िया वाले प्राइवेट स्कूल में गए, 8-9 वहाँ तक चली। उसके बाद फिर कोरोना का टाइम आ चुका था। फिर जैसे मैं 10th में जाने वाला था तब तक कोरोना आ चुका था, तो मैं उस समय पटना चला गया था। पटना में कोचिंग में मैंने नाम लिखाया और फीस भी जमा कर दी थी, लेकिन जैसे ही टाइम आया क्लास शुरू होने का तब तक कोरोना आ चुका था। उसके बाद फिर हम सबका कोरोना का ऐसा लहर था कि मोदी जी ने कहा था घर से निकलोगे तो मरोगे। तो हम सब फिर उसके बाद चल गए थे घर पे, जाके घर में नॉर्मल रहने लगे थे। उसके बाद मेरा पूरा 10th जो 1 ईयर का होता है, इसमें लोग पढ़ना सीखता है, सब चीज़ करता है, मेहनत करता है, वो मेरा घर पे ही बीत गया। कुछ नहीं पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं हुई थी। उसके बाद मेरा 10th का एग्ज़ाम पड़ा, थोड़ी मोड़ी मैंने मेहनत की थी, तो फिर मैंने 10th का एग्ज़ाम दिया। अच्छे परसेंटाइल आए, 80 परसेंटाइल थे, तो ठीक ठाक चला गया, कोई दिक्कत नहीं था। उसके बाद आया फिर जब 12th का बात करने का बारी आई तो मैं गया 11th में नाम लिखाया पटना में। फिर कोरोना आ गया, फिर मैं घर चला गया, फिर 1 साल घर पे रहा। फिर मैं 12th में फिर आया पटना। 1 साल मैंने कैसे भी करके पढ़ाई लिखाई की, फिर 12th का एग्ज़ाम दिया। उसके बाद वहाँ पढ़ने का वहाँ माहौल थोड़ा था, तो मैं नॉर्मल एवरेज बच्चा था, तो हो नहीं रहा था। तो फिर घर वालों ने सलाह दिया कोटा चल जाओ, वहाँ जाने के बाद सीधा सिलेक्शन होता है। फिर मैं कोटा निकल गया, वहाँ से ट्रेन पकड़ी। अच्छा, ये आपको किसने कहा कि कोटा चले जाओ, कोटा जाके सिलेक्शन होता है? क्योंकि देखिए, हम मिडिल क्लास के फैमिली का माइंड में ऐसा बैठा हुआ है कोटा मतलब सिलेक्शन। तो कोटा को लेकर इतना लोगों के बीच में हाइप क्यों है? गलत परसेप्शन लोगों ने बैठा रखा है कि कोटा जाने के बाद सिलेक्शन हो जाता है। अच्छा, ऐसा होता है क्या कि कोटा में कुछ ऐसा है कि वहाँ जाने का कोटा में ऐसा कुछ नहीं। कोटा में बस सिर्फ इसी पे फोकस, इसकी कोचिंगें बहुत ज़्यादा है, वो इतना माहौल जनरेट कर दिए कि कोटा आओ सिलेक्शन लेके जाओ। यहाँ तुम्हारा ट्रेन से पैर उतरा, तुम डॉक्टर बन के निकल गए, यहाँ से वापस तुम ट्रेन में डॉक्टर बन के जाओगे। लेकिन लोगों को ये नहीं पता होता है कि वहाँ पे जो स्ट्रेस होता है बच्चों के ऊपर, कितना लेवल तक हावी हो जाता है, क्या हो जाता है, वो कोई समझ नहीं पाता है। अच्छा, थोड़ा अगर बेसिक से बात करें तो जैसा कि आपने बताया कि आपने अपना प्राइमरी एजुकेशन अपने शहर से ही, बिहार में ही कंप्लीट किया है, तो वहाँ के शिक्षा में, वहाँ के पढ़ाई में और कोटा के पढ़ाई में क्या सच में कोई डिफरेंस है या सिर्फ ये एक हाइप बना हुआ है लोगों के बीच? ऐसा नहीं है, डिफरेंस है। किस तरीके का डिफरेंस है? डिफरेंस ऐसे जैसे मैं ये बता सकता हूँ कि मैंने जैसे प्राइवेट स्कूल में 8-9 तक पढ़ाई की, वहाँ पे टीचर आएंगे आपको पढ़ाएंगे।
लेकिन वो बस एक पढ़ाने के दृष्टिकोण से आते हैं कि हाँ मैं जा रहा हूँ क्लास में, बच्चे हैं, मुझे पढ़ाना है, मेरा काम खत्म और मैं चला जाऊँगा। लेकिन कोटा में जो टीचर आएंगे आपको पढ़ाने के लिए, उनमें ये खासियत होती है कि वो बच्चों से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत जनरेट करते हैं, कि बच्चों को ऐसे समझाते हैं कि बच्चों को समझ में आ जाए। जो बहुत कठिन चीज़ भी है वो भी बच्चों को समझ में आ जाती है, ये रियलिटी है, इसमें कोई मतलब फायदा है हाँ, अगर फ़ायदा आप है। नीट या जेई के हाँ, लिए नीट अगर के कोटा जेईई के जाते हो। हाँ, तो फ़ायदा है। अब जैसे पहले ज़्यादा था, लेकिन अब जब से मेन कोचिंग आ गई, कुछ कोचिंग आ गई जो जैसे सस्ता एजुकेशन देने लगा, वो पटना में भी आ गया। सब मतलब जहाँ-जहाँ जितना दूर तक उसे जाना चाहिए था वो पहुँच गया। तो अब जो कोटा वाली हाइप थी वो बहुत कम हो चुकी है, कि क्योंकि वहाँ पे टीचर थे पहले। क्योंकि अभी इधर डाउनफॉल हाँ, भी देखने को मिला है हाँ, कि अब क्योंकि कोटा हाँ, थोड़े कम बच्चे जा रहे बहुत हैं। बहुत कम बच्चे हो गए। पहले जहाँ 100 बच्चे जाया करते थे वहाँ बच्चे सिर्फ 50 जाते हैं। सीधा 50% का डाउन, सारे हॉस्टल खाली हैं, मेस खाली। क्योंकि मैंने जिस टाइम पे गया था कोटा उस टाइम पे पीक पे था, उस टाइम पे एकदम पीक पे था। और जब मैं वहाँ से निकला तब कोटा का डाउनफॉल पूरा हो चुका था। तो आप में ऐसा क्या था कि आपके आने से कोटा का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया? वो जैसे वो नियति है, हम जहाँ जाएंगे वहाँ डाउनफॉल होगा। आने के बाद आने हाँ, के वहाँ बाद जान मतलब जिस जगह पे हम चले गए वहाँ डाउनफॉल होगा किसी। अच्छा, मतलब आप जिस जगह पे चले गए जब हाँ, तक हो तब तक वो सही रहेगा, आ हाँ, जाओगे तो डाउनफॉल है। डाउनफॉल हो तो जाएगा। हमारा पॉडकास्ट पे भी आप आए हैं, पॉडकास्ट कल पे से डाउनफॉल नहीं होगा ना? स्टार्टिंग किए हैं। देखिए कैसा चलता है, जैसा चलना होगा सही है। फिलहाल तो स्टार्टिंग डे है आज, तो जो मतलब अनुभव है वही बताया जा रहा है। मतलब आपका ये कहने का मतलब है कि मतलब कोटा एक इन्वायरमेंट देता है हाँ, बच्चों को, इन्वायरमेंट देता है कोटा, जो बाकी कहीं आपको नहीं जो मिलेगा। बाकी कहीं नहीं देगा। क्योंकि कोटा वो बसता है, कोटा के माहौल में वो चीज़ है कि आपको लगेगा कि हाँ यहाँ पे इंसान पढ़ रहा है, पढ़ाई हो रही है। मतलब दिन हो या रात हो, एकदम हर जगह एकदम आपको आपको बच्चे ही दिख जाएंगे। दिखेंगे। हाँ, एकदम सिर्फ बच्चे दिखेंगे, कुछ पढ़ते दिखेंगे, कुछ मौज मस्ती करते दिखेंगे। मैंने पहली बार देखा कि लड़कियां सिगरेट पीती है, वो कोटा में पीती है। ये भी सच्चाई है, क्योंकि मैंने पहले मैं पटना रहा, फिर और कहीं भी गया हूँ, बहुत जगह रहा हूँ, लेकिन हैदराबाद भी गया था। लेकिन जब मैं कोटा में देखा तो वहाँ पे मुझे बहुत अतरंगी अतरंगी चीज़ें देखी। लड़कियाँ सिगरेट फूंक रही है रोड पे एकदम, वो भी टी शर्ट पहन के। मैं संस्थाओं का नाम नहीं लूँगा, लेकिन संस्थाएं हैं, एकदम ओपन में चलता है वहाँ पे। अच्छा, तो आप कोटा का मुझे 5 अच्छाई बताओ और 5 बुराई बताओ। कोटा की 5 अच्छाई जैसे आप पूछ रहे हैं मुझसे, है बहुत। जैसे मान लीजिए वहाँ पे सबसे पहले आपको उस माहौल में पढ़ाया जाएगा जिससे आपको पढ़ने का असली मज़ा आएगा, कि हाँ पढ़ाई में भी मज़ा हो सकता है, जो बच्चे नॉर्मल जगह पढ़ के नहीं पता चलता है। वहाँ का कोचिंग में आप जाइएगा, पढ़िएगा, तो इसका फील होगा कि हाँ हम पढ़ रहे हैं। दूसरा चीज़, आपको वहाँ कंपटीशन दिखता है अपने आँखों से, कि मुझे यहाँ कंपटीशन करना है वरना मैं पीछे रह जाऊँगा। इससे बच्चा मेहनत करता है, अपने पे जोर लगाता है, दिन रात मेहनत करता है। ये कोटा की खासियत हो गई। तीसरी चीज़, वहाँ पे जो आपके टीचर मिलेंगे वो आपके सपोर्टिव होते हैं। वो अगर आप रूम पे भी अगर बैठे हुए हैं, आप परेशान हैं, जैसे भी हैं, क्या है नहीं है, अगर आप कोचिंग नहीं जा रहे हैं, जैसा सिचुएशन होता है उस तरह से वो आपको हर मदद करते हैं। ये चीज़ मैंने कोटा में फ़ील की है। उसके अलावा बात करूँ तो मैं खाना पीने का बारे में, कोटा बढ़िया जगह है। आपको मिनिमम से लेके 2500 से लेके आपको 5000 तक का हर जैसा आप चाहेंगे वैसा खाना मिलेगा, और वो हेल्थ पे कोई नुकसान नहीं करेगा। क्योंकि मैं रहा हूँ तो मैं खाया हूँ, मैंने नॉर्मल खाना भी खाया है, महंगा सब ट्राई किया है। तो कोई भी खाना आपको ये नहीं कि आपको सेहत पे असर डालेगा। जैसे बाकी जगह दिल्ली उल्ली का बात करें, आप कहीं भी जाइए आपको सही से खाना नहीं मिल पाएगा, ना सही से आपको सफाई के बारे में, इन्वायरमेंट जो होता है कि बच्चा एकदम खुशी खुशी रह रहा है, उसको गंदगी नहीं दिख रही है। कोटा में आपको गंदगी नहीं दिखेगी, सफाई रहेगा, कोई प्रेशर नहीं करेगा, पुलिस परेशान नहीं करेगी, कहीं भी आप कुछ भी कर रहे हैं। ये सब चीज़ें हैं कोटा की जो खासियत है। उसका बुराई का बात करें जो बच्चों पे पड़ती है, पहली चीज़ होती है प्रेशर, कि हम कोटा में हैं। यही बहुत बड़ा एक चीज़ होता है जो बच्चों को अंदर अंदर खाया जाता है कि हमको, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, हाँ, लेकिन पैसे तो लग रहे हैं। पैसे लगने बड़ी चीज़ होते हैं। आप कोटा में हैं, कोटा एक ऐसा नाम बन चुका है, अगर वहाँ पे किसी का बच्चा जा रहा है तो वो डॉक्टर बन के आएगा या फिर इंजीनियर बन के आएगा। मतलब ये जाने से पहले से ये हाँ, प्रेशर ये जाने है से पहले कि ये, मैं यहाँ आ हाँ, गया तो मुझे डॉक्टर हाँ, या डॉक्टर इंजीनियर बन इंजीनियर के बन जाना के है। ही घर जाना है। ये जैसे उनके फैमिली वालों का तो नहीं, लेकिन उनका रिलेटिव जो है उनके माइंड में हो चुका है कि घर वालों भेजे हैं, कोटा भेजे हैं, मतलब कि सिलेक्शन। अच्छा, मैं ये एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, खासकर इधर बिहार यूपी में ये चीज़ें ज़्यादा देखने को हाँ, मिलती है बहुत ज़्यादा। कि फलना राय का बेटा अगर बाहर गया है तो अगर वो बन के नहीं आए तो फिर इंसान बहुत ताने मारते हैं, उनका मतलब जीना मुश्किल कर देते हैं कि तुम कोटा जाके किए क्या। ये सच्चाई है। वहाँ जाने के अगर बच्चा कामयाब नहीं होके आ रहा है, घर आ रहा है वापस, तो वो उनके रिलेटिव ऐसा माहौल कर देते हैं, उनके गांव वाले ऐसे माहौल कर देते हैं कि वो अपने घर वालों से नज़र नहीं मिला पाता है। लगता है उसने मैंने क्या पाप कर दिया है, मुझसे क्या हो गया है कि मैं
मतलब इसी प्रेशर को, जो प्रेशर झेल के आता है, कुछ बच्चे बहुत बच्चे आ जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं कि हम अपने घर वालों को नज़र कैसे मिलाएंगे, और उस ऐसी चीज़ों का गलत जो है, बहुत गलत है, उसका वो कर लेते हैं। क्योंकि आपको आए दिन सुनने को मिलता रहेगा कि हाँ ऐसा हुआ कोटा में, इस हॉस्टल में ऐसा हो गया, ये सुनने को बहुत ज़्यादा वहाँ मिलता है। वहाँ मैंने रहा है तो मैंने एक आंकड़ा नहीं लूँगा, लेकिन वो मैंने साल भर के अंदर ऐसा आंकड़ा देखा था कि मैं खुद समझ चुका था कि ऐसा भी हो सकता है। मतलब अगर देखें तो कोटा शहर बुरा नहीं है, ना वहाँ का इन्वायरमेंट बुरा है, बस वहाँ ये है कि अगर आप पढ़ाई करोगे तो वहाँ से निकल भी जाओगे हाँ, सिलेक्शन लेके, हाँ, अगर आप डिस्ट्रैक्ट होगे तो तो फिर नहीं हो पाएगा। दिक्कत हो जाएगा डिस्ट्रैक्शन आपको। वहाँ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे हर एक टाइप के आपको लड़के मिलेंगे, सब पूरा भारत से वहाँ लड़के जाते हैं, सब जगह से आपको दोस्त यार नए नए सब टाइप के मिलेंगे। आप इतना सोचे नहीं, आप जो देखे नहीं होंगे वह सब वहाँ दिखता है। लेकिन यही बात है कि प्रेशर का जहाँ सबसे कोटा जाने का सबसे बड़ी होता है प्रेशर, वह आके अपने घर वालों को लड़का मुँह नहीं दिखा पाता है। तो यही सब चीज़ें हैं जो कोटा को थोड़ी सी नेगेटिव वे में लेके जाती हैं। बच्चे मेहनत करते हैं, लेकिन फैमिली वालों को सोचना चाहिए कि उनके घर वाले ऐसा ना प्रेशर डाले, वो गया है मेहनत करने, मेहनत किया होगा। थोड़ा फैमिली को भी सोचना हाँ, चाहिए। सोचना चाहिए, मेहनत किया होगा। फैमिली वाले सोचते हैं, लेकिन रिलेटिव जो होते हैं, कुछ फैमिली वाले होते हैं जो थोड़े से अपने बच्चों को लेके ज़्यादा होते हैं कि नहीं मेरा बेटा तो सबसे अच्छा है, वो गया तो लेके आएगा, नहीं लाया मतलब वो पढ़ाई नहीं है, ऐसा नहीं होता है। मतलब कि कहीं ना कहीं बच्चे के मन में ये चीज़ ज़्यादा होता है कि हम फैमिली को कैसे मुंह हाँ, हाँ, दिखाएंगे, वो लेकिन उन्हें ये सोचना चाहिए कि अगर नीट नहीं होता है हुआ तो तो कुछ और और भी कर चीज़ें लेते हैं, हैं। और भी चीज़ें हैं। जैसे हम भी ट्राई किए थे, लेकिन नहीं हो पाया। 2 साल हम भी ट्राई किए नीट में, नहीं हो पाया। लेकिन ये था कि फैमिली वाला है, कुछ प्रेशर नहीं था, नॉर्मल आए घर पे, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, नहीं हो रहा है तो क्या कर सकते हैं। फिर मैंने कुछ रास्ता नहीं दिख रहा था, फिर मैं 2 महीने घर पे रहा आराम से, सोचा क्या करूँ, फिर कुछ समझ में नहीं आया, तो फिर मैंने पैरामेडिकल में एडमिशन लेके अपना लाइफ आराम से देहरादून में भी चल रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते होंगे जिनके फैमिली उतना ज़्यादा उन्हें प्रेशर नहीं देते हैं, लेकिन बच्चे खुद ही मन में सोच लेते हैं कि हम अपने घर वालों को मुंह कैसे हाँ, दिखाएंगे। ये भी, क्योंकि वो सोचते होते हैं कि मेरा मिडिल क्लास फैमिली रहा है, मेरे घर वाले इतने कष्ट से मुझे यहाँ पैसे दे रहे हैं, उनके लिए 30,000 रुपये महीना कमाना भी बहुत मुश्किल होता है, फिर भी वो मेरे ऊपर 1 साल के अंदर 3 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आखिर पैसे मैनेज कर कहाँ से रहे हैं। तो वो बच्चों को इतना प्रेशर आ जाता है कि उन्हें मुझे जाके दिखाना है कि हाँ मैं कामयाब हो गया हूँ। अगर नहीं हो पाता है तो फिर क्या मुँह दिखाएंगे घर वालों को, यही सीन चलता है कोटा में। तो मतलब अगर अभी बात करें तो अगर आप बिल्कुल डेडिकेटेड हो अपने पढ़ाई के लिए तो आप बिल्कुल कोटा जाओ, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप लोगों से मिलने के बाद या नए जगह जाने के बाद अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो तो फिर मत जाओ, वेस्टेज ऑफ मनी है। वेस्टेज ऑफ मनी है। या फिर आप ये सोच के जाओ कि मेरा 1 साल में नहीं हो रहा है, 2 साल में नहीं हो रहा है, कम से कम आप वहाँ पे जाके 3-4 साल दे सको, इतने आप हैं अंदर से, तो आप जाइए। वरना आप 1 साल के लिए जाइएगा, सोचिएगा मैं जाके लेके आ जाऊँगा, और लास्ट में अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता, आप अंदर से टूट के आप कुछ गलत कदम उठा लीजिएगा, तो ये सही नहीं है आपके लिए भी और आपके फैमिली के लिए भी। आप इतना डेडिकेशन रख के जाइए कि मैं जा रहा हूँ, मेहनत करूँगा, 2 साल लगे 3 साल लगे, क्योंकि नीट इतना आसान चीज़ नहीं है। और जब से पेपर लीक तक होने लगा है, तब से बच्चे, मेरे कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जिनका इस साल सिलेक्शन लिखा हुआ था, जो में चाहे कुछ संस्थाओं में सीधा नंबर 715 तक आते थे, लेकिन उनका ऐसा डाउनफॉल आया कि वो नीट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हैं, 550-60 तक रुक गए हैं। जिनको एमबीबीएस कॉलेज मिल सकता है, लेकिन वो मन लायक नहीं मिलेगा, तो वो लड़के छोड़ दे रहे हैं, क्या करेंगे लास्ट में। अब वैसे कुछ बच्चे टूट जाते हैं अंदर से, अच्छा, जो बच्चे गलत कदम उठाते हैं। एक अटेम्प्ट का अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है कि नीट एस्पिरेंट को कितना अटेम्प्ट देना चाहिए, क्योंकि नीट में कोई अटेम्प्ट का लिमिट है नहीं, आप जब मन चाहे जितना भी चाहे अटेम्प्ट दे सकते हो, 2 4 10 अटेम्प्ट आप दे सकते हो। तो एक स्टूडेंट को कितना अटेम्प्ट देना चाहिए, मेरे ख्याल से कब मतलब नीट छोड़ देना चाहिए कि चलो अब नहीं हो रहा तो अब छोड़ देते हैं। मेरे ख्याल से एक नीट एस्पिरेंट को हाईएस्ट अगर वो दे रहा है 3 साल दे। अगर उसको बहुत ज़्यादा है कि नहीं मैं हूँ दम कर लूँगा तो 4 साल के बाद उस बच्चे को छोड़ देना चाहिए। उसके बाद नहीं देना उसके बाद चाहिए। नहीं देना चाहिए। उसके बाद वो अपना किसी और रास्ते पे निकल जाना चाहिए, क्योंकि 4 साल एक बच्चे के लिए 12th के बाद इनफ होता है। अगर वो अपना रास्ता नहीं बदल रहा है तो खुद पे भी प्रेशर ले रहा है, परिवार वालों पे भी प्रेशर, अगर मिडिल क्लास फैमिली है तो उन पे भी प्रेशर डाल रहा है। वो बहुत चीज़ें ऐसे माहौल में चीज़ें होने लगेंगी उसके बाद कि वो चाह के भी चीज़ें नहीं सीख पाएगा। तो इसलिए उसको टाइम के साथ अपने निकल जाना चाहिए, उसको लग जाना चाहिए कि मैं दलदल में फंस चुका हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है,
तो हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। अच्छा, एक और जो मैंने रिसर्च किया है तो मुझे ऐसा लगता है कि एक और बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है जिसके बारे में शायद आज तक किसी ने बात नहीं किया, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कंटेंट क्रिएशन का ये ज़माना है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो इंजीनियर या डॉक्टर बनने के लिए जाते हैं कोटा में और वो यूट्यूबर बन जाते हैं। इसमें क्या सच्चाई है, ज़रा ये बताइए आप। इसमें सच्चाई है कि अभी इंस्टाग्राम का ज़माना है, हम्म, तो लोग पहले रील डालना स्टार्ट करते हैं कि मैं सुबह उठा, खाया पिया सोया, फिर रील डाल दिया। तो उनमें लोगों को देखते हैं कि देखिए बच्चे वो नए नए अभी गए होते हैं, थोड़ा सा भी उन्हें पॉजिटिव व्यू मिलता है कि कुछ लोग कमेंट कर देते हैं वाह कितनी अच्छी है, कितने अच्छे तुम मोटिवेट हो जाते हैं मोटिवेट हो जाते हैं। उस चक्कर में वो पढ़ाई छोड़ के उस चक्कर में लग जाते हैं। उनका ध्यान उससे ज़्यादा इस पे लगने लगता है कि लोग मुझे तारीफ़ कर रहे हैं। अब तारीफ़ किसको पसंद नहीं होता है। वो सोचते हैं कि इससे मैं आगे बढ़ जाऊंगा, सौरभ जोशी की तरह बन जाऊंगा, मेरे पास मिलियन मिलियन पैसे होंगे, बिलियन, ऐसे सोचने लगते हैं। लेकिन उन्हें ये सोचना चाहिए वो करने क्या गए थे। मतलब उनका प्राइमरी फोकस हमेशा पढ़ाई होना चाहिए। वो प्राइमरी फोकस से भटक जाते हैं। कुछ बच्चे हैं जो साथ साथ में कर लेते हैं, उनका एक जरिया हो जाता है कि मैं पढ़ाई करके दिखा रहा हूँ, तो उनको उस चक्कर में वो पढ़ लेते हैं। लेकिन बहुत से बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और किसी और लाइन में, कुछ एडमिशन के लाइन में चले जाते हैं। वो सोचते हैं कि पैसे आने लगेंगे, कुछ फॉलोवर हो गए, 2000-3000 फॉलोवर हो गए, तो एडमिशन के लाइन में जाके एडमिशन कराने लगते हैं, जिनसे उनका टाइम बहुत ज़्यादा चला जाता है। कुछ उसमें ना के बराबर बच्चे कामयाब होते हैं, ना के बराबर मिनिमम। कुछ एक मेरा दोस्त है, वो भी किया, 6 साल कोटा में था, 6 साल तैयारी किया, लेकिन वो उसका ज़्यादा फोकस था वीडियो बनाने पे। लास्ट टाइम पे जब 4 साल बीत गया, उसके बाद उसका मन नहीं कर रहा था, तो वीडियो में चला गया। तो करते करते भी वो पैसे कमा रहा है, अच्छे खासे पैसे कमा रहा है, कार निकाल रहा है, कर रहा है। लेकिन वो कौन बच्चे कर पाते हैं जो पूरी तरह से पढ़ाई छोड़ दे और फिर उसके तरफ आगे बढ़ जाए। मतलब आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस चीज़ में मेरा करियर बन सकता है, तो फिर आप जा सकते हो। एक साथ आप चाहिए कि मैं 2 नाव पे पैर रख के काम चला लो, तो वो फिर नहीं, आप गिरे गया। तो मतलब ये भी एक है डिस्ट्रैक्शन। हाँ, ये भी डिस्ट्रैक्शन है, बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन। क्योंकि अभी के टाइम में लोगों को क्या चाहिए, लोग तारीफ चाहिए, लोगों को पैसा चाहिए। सोशल मीडिया ऐसा आपको दिखाया कि मैं तुमको पैसा भी दूंगा और तारीफ भी दूंगा, तुमको पॉपुलर भी कर दूंगा, फेमस भी कर दूंगा। इस चक्कर में लोग अपने आप को अच्छा दिखाने के चक्कर में उस चीज़ से, मेन जो प्राइमरी फोकस उनका पढ़ाई था, उससे भटक के वो इस रास्ते पे चल देते हैं। प्रिंस भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने जो कोटा में ज़िंदगी जिया है, कोटा में आप नीट एस्पिरेंट थे, तो कोटा में और देहरादून में, कोटा के जो यूथ हैं उनमें और देहरादून के जो यूथ हैं, इन दोनों में आपको सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या देखने को मिला जो आज के यूथ को बर्बाद कर दे रहा है, इनको लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दे रहा? सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है एक बच्चे के लिए अभी 2026 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो? देखिए, 2026 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो अभी फ़िलहाल मैं जो देखता आ रहा हूँ, वो बच्चों के लिए सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन अभी फ़िलहाल उभर के आ रहा है, वो है जो इधर उधर की चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा पड़ जा रहे हैं। मतलब वो आते हैं कुछ और चीज़ पे फोकस करने के लिए, लेकिन वो घर और से आए होते हैं, नए नए अभी शहर देख रहे होते हैं, तो उन्हें जैसे चीज़ें दिखती हैं कि ओ ऐसा भी होता है, ऐसा भी, कितना हसीन ज़िंदगी है, घूमो फिरो, ऐश करो, इधर जाओ उधर जाओ, दोस्त बनाओ, नए नए सर्कल बनाओ, रात भर मौज मस्ती चल रही है। ऐसा नहीं है, मैंने ये सब चीज़ें फील की हैं, मैंने करी भी हैं। ऐसा नहीं मैं ऐसे बोल रहा हूँ, उससे कोई मतलब, मैंने ये सब चीज़ें फील करी हैं। जैसे कि कुछ लड़के हैं जो फ़िलहाल गेम के चक्कर में पड़ जाएंगे, वो एकदम रात रात भर पबजी खेल रहे हैं, उनके मतलब लत लग जाती है, एकदम खेल रहे हैं, उनको उसके अलावा कुछ दिखेगा नहीं। कुछ लड़के ऐसे हैं जो फिलहाल के टाइम की सबसे बड़ी दोस्ती के चक्कर में, लड़की सबके चक्कर में पड़ जाते हैं। मतलब वो करते हैं दोस्ती कि हमारी दोस्ती तक रखेंगे, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं करेंगे। धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती जाती है, जिनसे उनका टाइम दोनों का बहुत ज़्यादा, गलत चीज़ नहीं है ये चीज़, उसमें गलत मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो मैं प्रिंस भाई आपसे पूछना चाहूँगा, आप थोड़ा खुल के बताइए कि ये जो लड़की का जो सीन होता है कि लोग ये सोचते हैं कि हम लोग सिर्फ एक अच्छे दोस्त रहेंगे, लेकिन ये दोस्ती प्यार में कैसे बदल जाती है और लड़कों का सबसे बड़ा ये डिस्ट्रैक्शन कैसे हो जाता है? अगर दोनों की तरफ से भी बात करें तो लड़की के लिए भी कहीं ना कहीं एक ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है अभी बॉयफ्रेंड बनाना या लड़का दोस्त बनाना, और लड़कों के लिए भी ये एक सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है लड़की दोस्त बनाना या गर्लफ्रेंड बनाना। तो ये कितना सही है, कितना गलत है, ज़रा विस्तार में बताइए। देखिए, जहाँ तक आपने कहा कि प्यार की बात कही आपने, देखिए अभी का जो जनरेशन चल रहा है, वहाँ प्यार से ज़्यादा प्यार है ही नहीं। मतलब कि हाँ, दिखा रहे हैं कि देखिए, एक शुरुआत करने के लिए किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना पड़ता है, तो किसी पे भरोसा करने के लिए सबसे प्यारा शब्द होता है प्यार, कि हमको तुमसे प्यार है।
लेकिन ऐसा ना सामने वाला सोच रहा होता है, कोई दोनों में से कोई एक भरोसा कर लेता है कि हाँ ये प्यार हो सकता है, लेकिन एक जो होता है वो बोलता है कि नहीं, आराम से ज़िंदगी चल रही है, जैसे चल रही है चलने दो। एक भरोसा दिलाने के लिए उस लड़की को मेरे ऊपर भरोसा हो पाए या वो लड़का मेरे ऊपर डिपेंड हो पाए, इस तरीके से करने के लिए लोग प्यार का नाम दे देते हैं। अच्छा, प्यार मोहब्बत करना सही है या गलत है? मैं अगर सीधे सीधे शब्दों में आपसे पूछूं कि प्यार मोहब्बत करना, गर्लफ्रेंड बनाना या बॉयफ्रेंड बनाना, ये सही है या गलत है? देखिए, मैं इसे पूरी तरह तो गलत बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि लोगों के अलग अलग विचार होते हैं, लोग अपने विचार रखते हैं, उनके विचार भी सही होते हैं, मैं उन्हें गलत नहीं ठहरा सकता हूँ। लेकिन जिस जनरेशन के हिसाब से अभी जो चल रहा है, जो यूथ को चाहिए, जो टाइम यूथ को मिल रहा है, जैसे कोटा की बात करें, वहाँ पे अगर कोई थोड़ा सा भी इस चक्कर में पड़ जाए, वहाँ पे हर एक घंटा का कीमत है, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, हर एक घंटा। और अगर कोई इंसान अगर इस चक्कर में पड़ रहा है, कोई किसी लड़की, किसी को अच्छी लड़के को अच्छी लग रही है, मैं अपने पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, तो उन दोनों की बातें एकदम लगातार 10-10, 12-12 घंटे, 15-15 घंटे वो घूम रहे हैं, एकदम बात कर रहे हैं, दिन भर कॉल पे हैं, बात कर रहे हैं, उनसे उनका बहुत सारा टाइम बर्बाद हो जाता है, बहुत सारा। अच्छा प्रिंस भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कोटा में, जैसा कि आप 3-4 साल कोटा में रहे हो, आपको 3-4 साल का एक्सपीरियंस है कोटा का। कोटा में बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं नीट और जेई का प्रिपरेशन करने, लेकिन सिलेक्शन सबका क्यों नहीं हो पाता है? देखिए, इसका बहुत सी कारणें होती है। किसी का ऐसा होता है, कोई बच्चा गया है, वो पढ़ने में पहले से ही कमज़ोर होता है और उसको एक ऐसे माहौल में भेज दिया जाता है जहाँ उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है कि मुझे यहाँ पे पढ़ना ही है, मुझे सिलेक्शन लेके ही जाना है, लेके ही जाना है। उस दबाव के चक्कर में वो जितना कर सकता था, मतलब कोटा नीट का एग्ज़ाम होता है 720 नंबर का। अब वो लड़का में कैपेसिटी था कि मैं स्टार्टिंग में जा पाऊँ 400 तक, 500 तक, लेकिन उसके ऊपर प्रेशर रहता है कि मैं साढ़े 600 लाऊंगा तभी मेरा एमबीबीएस सिलेक्शन होगा। और कोटा जाने का फैमिली का यही मतलब होता है कि उसे एक, हम ऐसी जगह पे भेज दे रहे हैं जहां उसका सिलेक्शन सीधा एमबीबीएस में वो डॉक्टर बनेगा। इससे मतलब कि कट ऑफ जाते हैं 650 तक कट ऑफ जाते हैं, जो किसी बच्चे के लिए इतना आसान नहीं होता है। मुश्किल होता है क्योंकि थोड़ा। सब बच्चे उस दौर से नहीं गुजरे होते हैं कि सब बच्चे एकदम मान लीजिए कि आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, कोई स्कूल में पढ़ के आ रहे हैं। कुछ नॉर्मल परिवार से भी आते हैं जिनका पढ़ाई लमसम चलती हुई आती है, लेकिन वो कोटा चले जाते हैं और वहाँ के आने के बाद उन्हें बहुत सबसे बड़ा फैमिली प्रेशर रहता है कि मेरे, क्योंकि कोटा जाने का हर एक बच्चे पे मिनिमम खर्चा पर ईयर का होता है, मिनिमम अगर लेके चले फिर भी 2.5 से 3 लाख रुपए खर्चे हैं मिनिमम। 7 एकदम नॉर्मल खर्चा ले रहे हैं, नॉर्मल जेन्युइन बच्चा का 2.5 से 3 लाख रुपए खर्चे हैं उस बच्चे। अब इस 3 लाख रुपए का कीमत एक मिडिल क्लास फैमिली बहुत जानता है कि क्या हो सकता है, तो वो बहुत उम्मीदें लगा के रखता है, जिस पे उनका बच्चा अगर नहीं कर पा रहा है, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अब इस चक्कर में देखिए वो बच्चा खुद को अकेला महसूस करने लगता है, अगर पर नंबर नहीं आ रहे हो तो अकेला। फिर इस चक्कर में वो दोस्त यारी बनाना शुरू करता है, उनके साथ धीरे धीरे फ्लो में उनको मज़ा आने लगता है। फिर वो सारा टाइम अपना उन्हीं में व्यतीत करने लगता है। कुछ लड़के होते हैं जो लड़कियों से दोस्ती करेंगे, फिर दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छा रहता है तो धीरे धीरे उनका एकदम उसी में टाइम व्यतीत होने लगता है, एकदम 12-12 घंटे, 14-14 घंटे, यहाँ तक कि मैंने 22-22 घंटे तक लड़कों लड़कियों को बात करते हुए देखा है मोबाइल पे। तो यही सीन चलते रहता है। डिस्ट्रैक्शन वहाँ बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे घूमने लायक जगह है, मूवी के लिए, ये के लिए दोस्त यार बहुत बनते हैं, लेकिन लास्ट में जब वो लड़का वहाँ से देखता है कि हाँ अभी मैं कहाँ पहुँचा हूँ, तो वो कहीं नहीं पहुँच पाया होता है। अच्छा प्रिंस भाई, एक बात बताइए, जैसा कि बच्चे तो पूरे भारत में हर जगह रहते हैं, हर स्टेट में रहते हैं, हर सिटी में रहते हैं, लेकिन कोटा के बच्चों के लिए एक चीज़ देखने को मिलती है कि वहाँ के बच्चे थोड़ा ज़्यादा परेशान होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत कदम उठा लेते हैं। इसके पीछे की क्या रीज़न होती है? बच्चे इतना क्यों परेशान होते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके पीछे सबसे बड़ी रीज़न होती है फैमिली प्रेशर, जो एक बच्चा समझ सकता है। कोई भी बच्चा है तो वो समझ सकता है कि फैमिली प्रेशर क्या होता है। अगर मान लीजिए कि एक बच्चा को फैमिली वाला 1 साल वहाँ कोटा में पढ़ने दिया, फिर उसका नंबर कम आया, फिर दूसरा साल वो ड्रॉप लिया। ड्रॉप लेना कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती है, बहुत बड़ी चीज़ होती है। दूसरा साल भी उसका नंबर नहीं आया, तो उसके फैमिली वालों का हिम्मत टूटने लगता है कि आखिर इसे मैं पैसे दे रहा हूँ, सब चीज़ दे रहा हूँ। वो उस पे दबाव डालने लगेंगे कि तुम क्या कर रहा है, 2 साल बीत गए, 2 साल कम नहीं होता है, क्योंकि फैमिली वालों को थोड़ी ना पता है कि वहाँ पे चल क्या रहा है उसके जीवन में, कितनी डिफ़िकल्टियों के साथ वो मेहनत कर रहा है लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो वो फैमिली प्रेशर बहुत तरीके से रहती है। फिर मैंने बताया डिस्ट्रैक्शन। अब एक दोस्त आया, वो घूमने जा रहा है, उसे देखकर इसे भी हुआ कि मैं क्या लगा हुआ हूँ, नंबर वैसे भी नहीं आ रहे हैं, चलो मैं भी चल देता हूँ घूमने। साथ साथ में दोस्ती यारी में वो भी घूमने निकल गया, किसी महिला दोस्त बनी,
उसके साथ वो बैठ के बात करने लगा, तो वही चल रहा है, बस डिस्ट्रैक्शन ही है ये सब। क्या है, डिस्ट्रैक्ट ही हो रहा है, दोस्त डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, मोबाइल पे लग जाएगा। आजकल नया चला था कि सब गैम्बलिंग कर रहे हैं, क्योंकि मैंने भी सुना था कि ये कुछ कलर प्रिडिक्शन हाँ, ऐसा कलर करके प्रिडिक्शन जिसमें हो बहुत सारे गया, बच्चों ने बहुत सारे पैसे भी हारे हाँ हैं। कैसीनो जैसी हो गई चीज़ें, अप एंड डाउन, ये सब चीज़ें होती है। मतलब उसमें आप, उसमें लालच दिया जाएगा आपको कि आप लगाइए 5 रुपए और पाइए 500, ऐसा उसमें लालच। और बच्चे वहाँ पे जो होता है कि पैसों से नॉर्मल एकदम सर्वाइव कर रहे होते हैं, तो सोचते हैं कि थोड़ा सा पैसे लगाते हैं और निकल जाएंगे। बैचलर लाइफ में तो कोई भी चाहेगा कि अगर 5 रुपए लगा के 200-500 कमा रहे हैं तो वो भला फिर कौन नहीं लगाना चाहेगा कि हम हाँ। पैसा कमाएं। वो लगाने लगते हैं, धीरे धीरे वो चीज़ क्या होती है कि वो 5 रुपए से बढ़ के 50 हो जाती है, कि उनको लालच आने लगता है कि अब तो मैं पैसे कमा रहा हूँ। वो करते 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 धीरे धीरे उसमें पैसे डालते जाएंगे, और एक टाइम जब 2-3 महीने बीत जाएगा, तब उन्हें ऐसा एहसास होता है कि सिर्फ इसमें मेरे पैसे जा रहे हैं, कुछ आ नहीं रहे हैं। और तब तक वो लड़का वहाँ पहुँच जाता है क्योंकि उसका मज़ा होता है। पैसे जब आते हैं ना, इंसान को सुकून मिलता है बहुत ज़्यादा, कि मुझे बिना मेहनत के पैसे आ रहे हैं। वो इंसान वहाँ पहुँच जाता है कि वो किसी दोस्त से मांग कर, इधर से मांग के, उधर से मांग के, कर करके लास्ट में वो इंसान देखेगा कि वो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 50,000, जितना भी मिनिमम लेके चलिए, वो लॉस में चला गया है। अब वहाँ से वो इंसान, फिर वो धीरे धीरे फिर वो डिप्रेशन में इंसान ये जाने सोचता है लगता कि मैं यहाँ से करूँ तो करूँ क्या। उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं पैसे चुकाऊंगा कहाँ से, क्योंकि वो तो पढ़ने के लिए आया था, घर से मिनिमम पैसे आ रहे हैं, उसमें उसको रहना भी है, खाना भी है, सब गुजारा करना है, जो उससे हो नहीं पा रहा। उस चीज़ के चक्कर में वो टेंशन में, कुछ दिमाग उसका नहीं काम करता, उस चक्कर में डिप्रेशन में जा तो पढ़ाई से भी छूट जाता है। वो दोस्ती यारी, जो हंसी खेलने वाले दोस्त थे, वो उसके चक्कर में छूट जाते हैं। वो सिर्फ उसी में लगा रहेगा और अपने आप को धीरे धीरे वो बर्बाद करने लगता है। अच्छा, चलो अभी जो लोग कोटा जाना चाहेंगे उन्हें आप कुछ सजेशन देना चाहोगे कि जाओ तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे पढ़ाई करना चाहिए? जो लोग कोटा जाते हैं वो पहले अपने आप को मजबूत करके जाएं कि वो कोटा जा रहे हैं। कोटा सिर्फ नाम ही काफ़ी है अपने आप को बताने के लिए कि हाँ वो कोटा है। तो चलिए गाइज, आज के इस पॉडकास्ट को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच प्रिंस भाई, ठीक है। आप अपना कीमती समय निकाल कर आए हमारे पॉडकास्ट पे। हमारे ऑडियंस के लिए आपने बहुत कुछ गाइड किया, आने वाले कोटा जो भी स्टूडेंट्स हैं जो कोटा आना चाहते हैं। आई होप कि आपके इस वीडियो को देखने के बाद उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत लोगों का फ़ायदा भी होगा। तो थैंक यू सो मच कि आप हमारे पॉडकास्ट पे आएँ। अगर आप भी ऑडियंस से कुछ कहना चाहते हैं जाते जाते तो बिल्कुल कह सकते हैं। नहीं, मैं यही कहना चाहूँगा, खुश रहो, मस्त रहो। आपका पॉडकास्ट पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ मैं आगे भी आऊँगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ठीक है, ठीक धन्यवाद है, आपका। ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।